जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि एपिसोड जल्दी लेके आऊँगा, चलो मैंने अपना प्रॉमिस रखा। अब आपको भी फिर से 250 लाइक्स कंप्लीट करना है इस एपिसोड में, अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से जल्दी देखना है। अगर आपने पिछले सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं, जल्दी से देख लो, क्योंकि ये कहानी जल्दी ही 1-2 एपिसोड में ही पूरी तरह से खत्म होने वाला है। एपिसोड के शुरू में हमें 2 साल पहले की कहानी दिखाया जाता है, जहाँ पे योंगसेयोंग को पहली बार जज ने जुवेनाइल में डाला था। तब हम उसी आदमी को देखते हैं। वो योंगसेयोंग को वार्न करता है, योंगसेयोंग अब तुम्हारे लिए सब कुछ और मुश्किल होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा जर्नी फाइनली शुरू होने वाला है। पर योंगसेयोंग उसे थैंक यू कहता है, क्योंकि उसी आदमी की वजह से योंगसेयोंग को वैसा वेड्रिक मिला जैसा कि वो चाहता था, यानी जहां वो जाना चाहता था बाहर जाने का मौका मिला। योंगसेयोंग उसे ये भी कहता है, जब मेरा फाइनल रिवेंज बिगिन होगा, आपको पता है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, प्लीज़ मेरे साथ रहना। तब वो बंदा कहता है, योंगसेयोंग इट्स फाइन, मैंने अपने बेटे से बात कर ली है, वो तुम्हारी मदद करेगा। और मैं ऐसा नहीं कि मैं ज़्यादा दिन जीऊँगा, पर जितना दिन जीऊँगा मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे मैं प्राउड हो सकता हूँ जब मैं मरूँगा। प्रेजेंट में हम उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब देखते हैं। वो स्माइल कर रहा था, यानी हंसते हुए मरा। इस तरफ यंचुअल को देखते हैं, उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो गिरा हुआ था और उसका बहुत ज़्यादा खून भी निकल चुका था। तभी वहाँ पे हम सॉरी, इसका नाम मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है, तो आई थिंक कि गैंगबुक था, तो मैं वही कहूँगा, आप लोग कमेंट में ठीक कर देना। वो आता है और उसे किसी तरीके से बाहर से निकालता है और उसे खींच के बाहर से ले जाने लगता है और कहता है, चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ रियल हेल, अपने आप को प्रिपेयर कर लो तुम्हारे जैसे ट्रैश। पर वो ऐसे ले जा रहा था, पर तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ यंचुअल के हाथ में एक कांच का टुकड़ा था और वो उससे डायरेक्टली उस पर हमला करता है। वो अपने आप को किसी तरीके से डॉज तो करता है, पर अब वो फाइट करने के लिए भी तैयार होता है। इस तरफ यंचुअल कहने लगता है, बताओ तुमने मुझे किडनैप क्यों किया, पर वो उसके जवाब ही नहीं देता। पर इस तरफ यंचुअल उसके ऊपर हमला करे जा रहा है उसी कांच के टुकड़ों से और बार बार बताने लगता है, मैंने जो सवाल पूछा है उसका जवाब दो। कौन हो तुम लोग? क्या तुम लोग उस टैक्सी ड्राइवर के साथ काम कर रहे हो या कुछ और? क्या तुम्हारे दिल में भी मेरे खिलाफ कुछ है, कोई ग्रज, कुछ भी, जिसकी वजह से तुम ये सब कर रहे हो? और तभी वो उसके गले में मारता और उससे पहले ही वो अपनी हाथ आगे करता है, जिसकी वजह से वो कांच का टुकड़ा उसके हाथ में घुस जाता है। और तभी वो कहता है, ओके यू बास्टर्ड, बताता हूँ मेरे दिल में तेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं बस एक नॉर्मल लॉयल फॉलोअर हूँ उस इंसान का जिसके दिल में तेरे लिए गुस्सा कूट कूट के भरा हुआ है। और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, फार मोर देन मी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है, अपने आप को तैयार कर ले। पर तभी देखते ये सुन के यंचुअल उसके ऊपर हमला कर देता है और कहता है, तो अभी भी तुम लोगों के बीच में से कुछ बचे हुए हैं, ठीक है। और तभी हम यहाँ पे सियोंजुन को देखते हैं, वो सीधा आके उसके ऊपर खतरनाक पंच मारता है और कहता है, क्या तूने क्या गलत किया है, तुझे पता नहीं है? तुझे सच में जानना है? सच में? किम सेयोन, याद तो है ना ये नाम? और वो उसे एक के बाद एक मारने लगता है, पर यंचुअल को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो कहता है, अरे ये कौन है, तेरा कोई एक्स या फिर कुछ और क्या, ये वो होमोसेक्सुअल बास्टर्ड? पर ये सुन के सियोन तभी उसके ऊपर हमला कर देता है और कहता है, वो तेरे वजह से मरा। और वो उसके ऊपर हमला करे जा रहा है, हमला करते हुए रोए जा रहा है। तभी हमें पास्ट के सीन दिखाया जाता है, जब सेयोन घर आ रहा था। वो अपनी बहन के बारे में पुलिस से या फिर शायद किसी और से बातें करते हुए आ रहा था। वो बताती है, किम सेयोन उसकी हालत उतनी अच्छी नहीं है, उसकी हालत बहुत बुरी है। पर यहाँ पे पुलिस वाले वो बताते हैं, हाँ वो सब तो ठीक है, पर उन्हें ढूंढना इतना आसान भी नहीं है। और वैसे भी यहाँ पे तुम्हारी बहन इतनी अच्छी भी नहीं है, वो भी इस सब में इन्वॉल्व थी। ऐसे ही बातें करते करते वो अपने घर वापस आ रहा था। पर इस तरफ हम उसकी बहन को देखते हैं, उसकी हालत सच में ख़राब है, वो बाथ टब के अंदर रोए जा रही है। पर तभी जब साइड में देखती है, वहाँ पे एक चाकू था, शायद वही लेके बैठी हुई थी। और उसके बाद जब सियोंजुन वो आती है घर पे, वो सामने उसी बाथरूम के दरवाजे में देखती है, चारों तरफ खून और खून था। जब वो जाती है वहाँ पे देखती है, उसके सामने उसकी बहन मरी पड़ी थी, खुद उसने सुसाइड कर ली थी। और अब प्रेजेंट में यही सब वो बताने लगती है। ये सुन के यंचुअल हंसता है और कहता है, ओह अब मुझे वो भी याद है, वैसे मैं बता दूँ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने उसे नहीं कहा था, वो खुद आई थी। और वो एक खतरनाक पंच करता है, जिसकी वजह से सियोंजुन की हालत ही ख़राब हो जाता है। वो सोचती है, क्या
अब तक इसके अंदर इतनी ताकत बचा हुआ है। पर यहाँ पे वो रुकती ही नहीं, उसे मारने की कोशिश करती, पर यंचुअल उसके हाथ को पकड़ता है और वहीं पे उसे मारता। पर तभी उसे जोरदार झटका लगता है। हमें पीछे दिखाया जाता है, पीछे वही लड़की थी और वो उसे टेजर से मारने लगती है। शौक से यंचुअल वहीं पे गिर जाता है। वो कहती है, अच्छा आई एम सॉरी, यहाँ पे इसका नाम पता चला, इसका नाम है चैंगसू। वो कहती है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ चैंगसू, ये बास्टर्ड। पर तभी इस तरफ हम देखते हैं यंचुअल वहाँ से भाग चुका है। वो दौड़ने लगता है और सोच रहा था, नहीं अभी मेरे लिए यहाँ से भागना ही सबसे बेस्ट है, अगर किसी तरीके से मैं इस फॉरेस्ट से बाहर निकल पाऊँ तो। पर तभी वो चौंकता है क्योंकि वहाँ पे बैरियर था। वो कहता है, फक व्हाट द हेल इज दिस। और अब उसे समझ में आ रहा था धीरे धीरे सब कुछ। वो टैक्सी से लेकर यहाँ तक आने का सब कुछ इन लोगों का प्लान था। वो जान चुका है कि ये कोई सिंपल रिवेंज नहीं है, ये उससे भी बियॉन्ड है। और अब हमें ऊपर से दिखाया जाता है उन लोगों ने उसे एक बैरियर के अंदर वहाँ पे बंद करके रखा है। और तभी आवाज़ आता है कि अब तुम्हें पता चला यंचुअल, चाहे जितना भाग सको भागो, पर यहाँ से कहीं और तुम नहीं जा सकते। अब तुम्हें हंट किया जाएगा यंचुअल, बहुत बुरी तरीके से हंट किया जाएगा। तो क्या कहते हो, अब इसे ख़त्म करे? कुछ देर बाद हम यंचुअल को देखते हैं, वो भागे जा रहा है, डर रहा है। पर तभी सामने से फिर से सुजीन आती है और वो उसे एक बैट से मारती है। वो डॉच करता, पर तभी सामने चैंगसू आता है, वो उसे एक जोरदार पंच मारता है। उन सब ने मिल के इसे लगभग घेर लिया है। और अब ये देख के गुस्से में वो कहता है, ठीक है अगर तुम लोग ऐसा ही चाहते हो, चलो फाइट करते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। पर तभी पीछे वही लड़की फिर से आती है और उसे टेजर से फिर से मारती है। उसकी हालत खराब हो ही रहा था, पर सामने से सुजीन के हाथ में भी एक टीजर देखते हैं, वो भी उस पर हमला करता है, जिसकी वजह से यंचुअल की हालत बहुत बहुत ख़राब हुआ जा रहा था। पर वो अभी भी खुद को संभाले हुए था। पर तभी योंगसेयोंग सामने आते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे साथ यहाँ पे फाइट करने आए हैं? बताओ कैसा फील होता है, फील किसी से ब्लाइंडली हंट होना? और अब यंचुअल उसे देख के कहता है, तुम अब मुझे ये मत बताना कि तुमने मुझे पकड़ने के लिए प्रिजन ब्रेक किया है। वैसे तुम्हें शाबाशी तो देना पड़ेगा, तुमने बहुत कुछ किया है मुझे पकड़ने के लिए। ऑलराइट, तो चलो फाइट करते हैं। और वो उसके ऊपर एक खतरनाक पंच करता है, एक के बाद एक पंचेस की बरसात कर देता है। पर योंगसेयोंग भी उसे मारता, पर वो उसकी उंगली को पकड़ता है और उसको जोरदार एक पंच मारता है, जिसकी वजह से योंगसेयोंग बहुत पीछे चला जाता है। पर वो फिर से उसे मारने की कोशिश करता है उसके पैर में। पर यंचुअल अपने पैर उठा के उसे जोरदार एक किक करता है और उसके फेस पे नी से हमला करता। पर इस तरफ यंचुअल की हालत खराब हो रहा है देख के सुजीन और बाकी सब थोड़ा सा डरने लगते हैं। और तब यंचुअल रेडी होते हुए पूछता है, तैयार होते हुए पूछता है, ओके मुझे बताओ तुम्हारा रीज़न क्या है मेरे साथ ऐसा करने की? मैंने तुम्हारा एड्रेस सैंगचुअल को दिया इस वजह से, या फिर मैंने तुम्हारी बहन के बारे में योंगबियोंग को बताया इस वजह से? ओह अब समझ में आया, ये सब कुछ भी नहीं, तुम्हें उस बारे में पता है ना? तो इसी वजह से तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो, उस इंसिडेंट की वजह से। और तभी हमें 5 साल पहले की कहानी दिखाया जाता है। यंगचुअल वो टैटू कर रहा था, वो टैटू तो ठीक था, पर और एक टैटू जो कि उसके गले में था, उसके बारे में वो टैटूइस्ट कहता है, ये बहुत खतरनाक है, इससे कुछ भी हो सकता था, पर ऐसा तो नहीं कि तुम अभी किसी को मारने वाले हो? पर इससे यंचुअल कहता है, वेल कहाँ नहीं जा सकता, अगर अभी नहीं तो कभी ना कभी तो मार ही सकता हूँ। और तभी देखते हैं वो शिहुन से बात करने आया है, उससे बातें कर तो रहा था, पर वहाँ पे दूसरा आदमी वो कुछ ज़्यादा ही बोल रहा था। शिहुन यहाँ पे उसे यंचुअल के डैड के बारे में बताता है, जो सुन के वो पूरी तरह से हंसने लगता है पागलों की तरह। पर वो हंस रहा था, ये देख के दूसरा बंदा फिर से गुस्सा होता और तभी वो वहाँ पे पानी के गिलास को तोड़ के उसी कांच के टुकड़े से उस बंदे को वहीं पे मार देता है। ये देख के शिहुन थोड़ा सा डरता, पर वो उसे बताता है, कोई बात नहीं, सब कुछ का एक प्लान है मेरे पास, अगर तुम्हें इस चीज़ का ब्लेम नहीं लेना तो फिर चुप रहो, तुम्हें बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो पैसे मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो प्रॉपरली तरीके से काम करे। यहाँ पे योंगसेयोंग नरेट करता है, यहाँ पे यंचुअल का जो मकसद था वो था सज़ा को कम करना और कुछ भी नहीं। वो अपने ही अंकल के मरने पे दुखी नहीं बल्कि फ़ायदा उठाना चाहता था, और इसी वजह से मेरे सामने आके वो सब कुछ कबूल कर लिया। ये नहीं कि उसी ने मेरे अंकल को मारा था, बल्कि उसने आके मुझसे कहा कि शिहुन के साथ जो बंदा था उसने मारा। और ये सुनने के बाद यंचुअल को इतना ज़्यादा गुस्सा आया, इतना ज़्यादा गुस्सा कि उसने खुद जाके उस बंदे को मार दिया।
और इसी वजह से वो योंग स्योंग से अब माफ़ी चाहता है। कहता है योंग स्योंग हम लोग फैमिली हैं, तुम्हें माफ़ कर देना चाहिए। सिउन ने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, तुम्हें बस पुलिस के सामने जाके यही बोलना है, तुम्हें पुलिस स्टेशन में जाके बस ये स्वीकार करना है कि वो बंदा जो तुम्हारे सामने होगा उसी ने तुम्हारे पापा को मारा था। और अब उससे ऐसे बातें करने के बाद योंग स्योंग हाँ कर देता है क्योंकि वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुद्धू था। ये सुन के यंजुअल स्माइल करता है और सोचता है ये अच्छा हुआ, अब दोनों का वीकनेस मेरे पास है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, हम देखते हैं अब शिहुन से पूछताछ करा जा रहा था। उससे पूछा जाता है कि अगर उसे पता ही था तो उसने कभी बताया क्यों नहीं कि उसका सीनियर यानी वो बंदा उसने योंग स्योंग के डैड को मारा था। वो कहता है मुझे थ्रेटन किया गया था सर, अगर मैं कह देता तो वो मुझे मार देता। ये सुन के पुलिस वाले को विश्वास तो नहीं होता, पर उनके पास ज़्यादा एविडेंस ना होने के कारण इस केस को बंद करा जाता है और उसके बाद प्रिजनर उसे छोड़ दिया जाता है यानी नॉन शिहुन को। योंग स्योंग नरेट करता है हाँ आपने सही समझा, मैं जो कि यंचियल के झूठ से प्रताड़ित था उसे ही मैंने जाके थैंक यू कहा। वही बंदा जिसने इस सब कुछ को फैब्रिकेट करा, मेरे पापा के डेथ को भी, और वो मर्डरर जिसने मेरे पापा को मारा था वो अब रिलीज हो चुका था, वो भी मेरे ही हाथों से। सो ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। हमें धीरे धीरे यंचियल ने क्या करा था वो सब बताया जा रहा है और सच में अगर देखूँ तो वही इन सब का वजह था। तो अगर आपको अगला एपिसोड देखना है जल्दी से जल्दी 300 लाइक कंप्लीट कर दो। अगला एपिसोड बहुत जल्द लेके आऊँगा जैसे कि आज लाया हूँ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।